वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में रात को जो ताजरों, पुलिस एहलकारों और डेंगी टीम के दरमियान जो हाथापाई का मामला था, इसके पस पर्दा हकाइक क्या थे और मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजमान को गिरफ्तार तो कर लिया गया और उन्हें आज जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। लेकिन इस सारे मामले में पुलिस ने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, क्योंकि फूड स्ट्रीट के अंदर शहनशाह तिक्का के नाम से जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर रात को डेंगी टीम्स जो हैं वो पहुंची हैं और उन्होंने शहनशाह तिक्का की जो छत है, उस छत के ऊपर जाकर उन्होंने देखा जो कूड़ कबाड़ या उनका जो सामान पड़ा हुआ था, उसकी जब उन्होंने उस सामान का मुआयना किया तो वहाँ से डेंगी लार्वा जो है वो बरामद हुआ। और डेंगी लार्वा बरामद होने के बाद जो रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उन्हें बुलाया गया और उन्हें ये बताया गया कि आपके रेस्टोरेंट से डेंगी लार्वा जो है वो बरामद हुआ है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की हिदायत पर रावलपिंडी में डेंगी इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है। और नदीम आलम कियानी हैं जो इस रेस्टोरेंट के मालिक थे, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे और उनके दरमियान और डेंगी टीम जो है इनके दरमियान वहाँ पर तलकलामी हुई। तलकलामी के बाद वहाँ पर ये मामला सुलझाने के लिए करीब के जो रेस्टोरेंट थे उनके मालिकान भी वहाँ पर पहुंचे कि इस मामले को अफाम तफहीम से और बैठकर इस मामले को बातचीत के जरिए हल किया जाए। लेकिन चूंकि जब हाथापाई का मामला हुआ और तलकलामी हुई तो उस वक्त वहाँ पर रुकन पंजाब असम्बली जो अस्मा अब्बासी हैं वो वहाँ पर मौजूद थी और उनके साथ भी जब तलकलामी हुई और तलकलामी के बाद अस्मा अब्बासी ने जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 15 उसके ऊपर कॉल की और थाना न्यू टाउन पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुंची। और वहाँ पर पहुंचने के बाद दीगर जो ताजर थे उनके दरमियान और पुलिस एहलकारों के दरमियान भी तलकलामी हुई और पुलिस ने वहाँ पर ताजरों पर बदतरीन तशद्दुद किया। अब जब चूंकि मामला तशद्दुद का था और पुलिस अब इस सारे मामले को किसी न किसी तरीके से क्लोज करना चाहती थी, तो जो इस रेस्टोरेंट के मालिक थे नदीम आलम कियानी के सर पर जो जोरदार वार किया गया, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुए। और उनके जो दूसरे साथी थे यामीन कियानी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और बिलाखिर पुलिस ने वहाँ से चंद अफराद को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उन्हें थाने मुंतकिल किया गया। और थाने मुंतकिल होने के बाद जो डेंगी टीम के इंस्पेक्टर थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं राना फराज अली, उनकी मुद्दत में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। और मुकदमे में जो दफात दर्ज की गई है, तकरीबन कोई 9 दफात के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और इनके साथ एंटामोलॉजिस्ट जो थे वो भी मौजूद थे। और ये सारा मामला उस वक्त पेश आया जब डेंगी टीम जो है एक रेस्टोरेंट में चेकिंग के लिए गई और वहां से डेंगी लार्वा बरामद हुआ और बरामद होने के बाद ये मामला जो है वो हाथापाई पर पहुंचा। अब इस सारे मामले पर चूंकि पुलिस ने अपनी जो है वो बड़ी स्पीड दिखाई और बड़ी तेजी के साथ इस मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि चोर जितना भी शातिर हो वो अपनी सबूत और अपने शवाहिद जरूर छोड़ देता है। और पुलिस ने इस मुकदमे में उस शख्स को भी नामजद किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर है नासिर भट्ट, उनका बड़ा करीबी समझा जाता है और ये यूसी की एक सीट भी इनके पास रही है यमीन कियानी के पास। और यमीन कियानी को बचाने के लिए जो सेनेटर नासिर भट्ट हैं वो भी थाना न्यू टाउन गए, लेकिन पुलिस ने किसी भी सियासी दबाव को कबूल करने से इनकार कर दिया। अब चूंकि मामला ये है कि यमीन कियानी की जानिब से जो रुकन पंजाब असम्बली है अस्मा अब्बासी, उनके साथ गलम गलोच की गई, तलकलामी की गई। उस पर उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो है 15 उसके ऊपर कॉल की और पुलिस जब वहां पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने इनको तहवील में लेकर थाने मुंतकिल किया, मुकदमे का इंदराज हुआ। अब इस सारे मामले पे क्योंकि ये ताजरों, डेंगी टीम और पुलिस एहलकारों के दरमियान ये मामला पेश आया था, इसमें मुकदमा जो है ये मेरे हाथ में FIR है और ये FIR नंबर मैं आपको बता देता हूँ 2960 2960/24 ये मुकदमा नंबर है। और ये मुकदमा जो है जो हेल्थ टीम के जो इंस्पेक्टर हैं उनकी मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। अब इस मुकदमे में तकरीबन 20 नामजद जो मुलजमान हैं उनको शामिल किया गया है, 10 नामालूम अफराद हैं उनको शामिल किया गया। इस मुकदमे में ये लिखा हुआ है कि जो यमीन अली हैं, यमीन अली की जामा तलाशी के दौरान जो हेल्थ इंस्पेक्टर हैं उनका सरकारी कार्ड जो है वो यमीन कियानी की जेब से ये कार्ड जो है वो बरामद हुआ है। और उसके बाद जो नदीम आलम कियानी है उनकी जब तलाशी ली गई तो जो सरकारी बैग था जिसमें तमाम सरकारी दस्तावेजात मौजूद थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो उनके कब्जे से बरामद किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ताजरों ने पुलिस एहलकारों के साथ तलकलामी की, हाथापाई की, मार कुटाई की वहां पर, और उनके ऊपर जिस तरह इस मुकदमे में लिखा हुआ है कि पुलिस एहलकारों से सरकारी वेपन जो है वो छीने गए, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया, यानी अंदर से लोहे के जो रॉड थे वो निकालकर पुलिस की गाड़ियों पर मारे गए और जो स्क्रीन थी वो डैमेज हुई हैं। लेकिन पुलिस ने अपने एहलकारों पर होने वाले जो हमला था उस हमले की कोई जो FIR है वो दर्ज नहीं की, बल्कि
ताजरों और डेंगी टीम के जो एहलकार थे इनको आमने सामने किया और ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया। अब चूंकि इस मुकदमे के अंदर सियासी दड़ेबाजी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। एक धड़ा जो है वो अस्मा अब्बासी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा धड़ा जो है वो नासिर भट्ट जो सेनेटर हैं और जो तस्वुर किए जाते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक वजीर आज़म भी रहे, उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और हमने देखा कि इस दफ़ा आम इंतखाबात साल 2024 जो हुआ उसके अंदर भी रावलपिंडी के मुतादिद हलकों में नासिर भट्ट की काफ़ी खुलकर मुखालफत की गई है। अब चूंकि यामीन क्यानी जो है वो नासिर भट्ट के बड़े करीबी तस्वुर की जाती हैं और वो इस मुकदमे के नामजद मुलजिम भी हैं, उनको बचाने के लिए नासिर भट्ट जो वो थाने गए लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। दूसरी जानिब जो दूसरा धड़ा है वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से इन तमाम लोगों के दीगर जो मुकदमात है वो भी सामने लाए जाएं। और ये मामला उस वक्त पेश आया जब अस्मा अब्बासी सारे मामले में खुद मौजूद थी और उन्होंने ही 15 पर कॉल की। इस FIR में अस्मा अब्बासी का किसी जगह कोई तस्करा मौजूद नहीं है और ना ही पुलिस ने कोई अलग से FIR दर्ज की है कि इस सारे मामले के ऊपर डेंगी टीम की मदद के लिए पहुंचने वाली जो पुलिस थी उसके ऊपर भी ताजरों की जानिब से दावा बोला गया, अटैक किया गया और इसमें किसी जगह कोई तस्करा जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन एक और बात है कि जब ये सारा मामला हुआ तो इर्द गिर्द के जो ताजर थे जो ये चाहते थे कि डेंगी टीम के साथ और इन लोगों के साथ बैठ के इस मामले को हल करवाया जाए, जो इसमें किरदार अदा करना चाहते थे कि वो थर्ड पार्टी रेफरेंस हो और किसी न किसी तरीके से वो सालिस बने और सालिस बन के इस मामले को हल किया जाए। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने उन पर भी बदतरीन तशद्दुद किया। अब चूंकि मामला जो पुलिस के तशद्दुद से 3 लोग जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं, एक जो है वो काफी सीरियस था और उसके सर पे जो है वो काफी गहरे वार किए गए हैं। दूसरे हैं मोहम्मद पाशा साहब और पाशा खान पर भी पुलिस की जानिब से बदतरीन तशद्दुद किया गया और जब उन्हें पुलिस की सरकारी गाड़ी में डालकर फोर्ट स्ट्रीट से रावलपिंडी थाना न्यू टाउन मुंतकिल किया गया तो वहां जाकर पुलिस को पता चला कि डेंगी टीम पर हमला करने वाले, मुबैना तौर पर हमला करने वाले जो लोग थे उनमें पाशा खान का नाम शामिल नहीं था, लेकिन पुलिस उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद कर चुकी थी। तो इसलिए पाशा खान जो है उनका ना ही नाम इस मुकदमे के अंदर दाखिल किया गया। कोशिश ये की गई है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर थे राना फराज अली किसी न किसी तरीके से उनको कह के इस मुकदमे में उनका नाम जो है वो दाखिल करवाया जाए, लेकिन जब मुद्दई मुकदमा ने कहा कि हमारे ऊपर जिन लोगों की जानिब से हमला किया गया उसमें ये पाशा खान जो है वो शामिल नहीं थी और पुलिस ने फिर सोचा कि यार इसके ऊपर तो ठीक ठाक तशद्दुद कर लिया गया इससे पहले ही और उन्हें जो है वो वापस घर भिजवा दिया गया और एक शर्त के ऊपर, वो शर्त ये थी कि आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो पुलिस के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त नहीं देंगे और ना ही आप इंदराज मुकदमा के लिए किसी अफसर से जो है वो रुजू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अगला व्लॉग मैं पाशा खान उस मुतासरा शख्स के साथ, मुतासरा ताजिर के साथ करूं और आपको बताऊं कि सारे मामले में पुलिस ने तशद्दुद भी किया और मुकदमा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की मुद्दत में दर्ज करके ताजरों को इस मुकदमे के अंदर जो है वो नामजद किया गया है। अब चूंकि ये मुकदमा जो वो दर्ज हो चुका है, इस मुकदमे के अंदर मरकजी जो किरदार बताया गया वो नदीम आलम क्यानी है जो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं और उनके जो साथी हैं, दूसरे जो साथी हैं उनको इस मुकदमे के अंदर जो है वो नामजद किया गया और ये कहा गया कि ये मुकदमा दर्ज होने के बाद इनके कब्जे से सरकारी दस्तावेजात, बैग और सरकारी कार्ड जो है वो बरामद किए गए हैं। लेकिन आज इन मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिए गए और ये मुकदमा जो है वो 20 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। अगले व्लॉग में मैं आपको मजीद हकायक बताऊंगा कि गुज़श्ता रोज़ जो फूड स्ट्रीट के अंदर हाथापाई का मामला हुआ था उसमें पुलिस ने किन किन शहरियों और किन किन ताजरों को तशद्दुद का निशाना बनाया और सारे वाक़े के बाद रावलपिंडी के जो ताजर हैं वो सरापा एहतजाज हैं और उनका ये कहना है कि अगर इस सारे मामले पर साफ शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारान जो है उनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो रावलपिंडी पुलिस के जो दफातर हैं, जो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर है उसके बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। अगले व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। तमाम हकायक जो मुतासरा शहरी हैं, जो मुतासरा ताजर हैं, उन पर किस तरह तशद्दुद किया गया अगले व्लॉग में बताऊंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।